शनिधाम में जो पहली बार कोई आदमी आता है, हाँ। तो किस प्रकार से उसका यहाँ पर इलाज होता है, किस प्रकार से उसकी असाध्य रोग हैं उनका निवारण होता है? बस हम रोगों का निवारण नहीं करते, हम तो केवल निगेटिविटी का निस्तारण करते हैं। जब उनका आपके शरीर से आरोहण होता है, जब वो आपके शरीर से निकल के बाहर जाती हैं, तब शरीर स्वस्थ हो जाता है। तब नकारात्मक ऊर्जाओं से जितनी बीमारियां शरीर में हैं वो निकल के बाहर जाती हैं। शनिधाम में हमने एक छोटी सी प्रक्रिया बनाई है भगवान के आदेशानुसार कि आप 8 बार आएँ, 8 बार में जितनी समस्याएं आपकी निकलेंगी, बहुत सारे लोग 8 बार में ही ठीक हो जाते हैं, 2-3 बार में ही उनको लाभ पड़ जाते हैं। बहुतों को जिनको हल्की समस्याएं हैं या 4-6 साल की समस्याएं हैं या एक ही पीढ़ी की समस्याएं हैं, जिनको लगातार निरंतर माओ से, पिता से, बेटियों से चला आ रहा है ये, और आगे कई पीढ़ियों में तत्व घुस गया है, उनके तत्व को घिसने में समय लगता है। उसके लिए हमें समय चाहिए ही चाहिए होता है। उनको 8 बार से ज़्यादा आना पड़ता है, रुकना भी पड़ता है, कई बार आना भी पड़ता है, निरंतर आना पड़ता है, कई सालों तक भी आना पड़ सकता है, क्योंकि ये समस्या छोटी है नहीं। तब उनके धीरे धीरे करके रोग जाते रहते हैं। पहली बात तो उनकी दवाइयाँ ही छूट जाती है। किस आदमी ने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी है शनिधाम में आने से? हाथ उठाएं जरा जिन्होंने दवाइयाँ छोड़ दी है, दोनों हाथ उठाएंगे अपनी जगह पे। ये देखिए, पहली बात तो उनकी दवाइयाँ ही छूट जाती है। तब इसका मतलब इतने लोगों की जो दवाइयाँ छूटी है, इतने लोगों की जो दवाइयाँ छूटी है, वो इसलिए छूटी है क्योंकि इनको निगेटिविटी थी। हम कोई बीमारी का इलाज करते ही नहीं है, और निगेटिविटी से लाखों बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती है, जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते। और डॉक्टर हमेशा आदमी को लटकाए रखता है, उसको पता नहीं होता कोई निगेटिविटी शरीर में है, और वो इसको इनकार करता है। वो कहता है ये सब जो है ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है। मैं कहता हूँ डॉक्टर अंधविश्वास फैला रहे हैं। डॉक्टरों से ज्यादा अंधविश्वास किसी ने फैलाया नहीं। एक आपके गर्भ में बच्चा है, डॉक्टरों ने कह देना है अब लाल उल्टी हो गई। 90% बच्चे डॉक्टरों ने केवल उससे पैदा कर रहे हैं। 90 से सिजेरियन पैदा कर रहे हैं। सिजेरियन किया, 2 लाख रुपए लिए, उसका कुछ बिगड़ा नहीं, बच्चा उठा के आपको बाहर दे दिया, उसका रिस्क कम, ठीक है ना, और एक इंजेक्शन लगा दिया। अब वो इंजेक्शन 1 साल तक दर्द करता है महिलाओं को, किसी को 6 महीने तक, किसी को 3 साल तक। वो दर्द करता नहीं, हटता नहीं, वो दर्द देने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई विस्तार से सोच लो, कौन अंधविश्वास को पैदा करता है? अंधविश्वास को एक डॉक्टर पैदा करता है, और हम अंधविश्वासी हो जाते हैं डॉक्टर को नाम ही सुन के। ठीक, एक सफेद पोश आदमी आता है, ये सफेद पोश जो है ये भारत में नुकसान किए हुए है कि नहीं? पहले जो भी पार्टी थी जिसने 70 साल राज किया, उसके किसी भी एमएलए के पास 100 एकड़, 50 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़ से कम जमीन नहीं है। ये मैं तुम्हें बताता हूँ। बड़े बड़े महल हैं उनके पास, दुछल्ले हैं, किसी के पास 10-10 बिल्डिंगे हैं। तुम ये देखो, जो सफेद पोश है वो ही आम जनता को लूट के खा रहे हैं। उन्होंने जो पैसा विस्तार से सब और फैलना चाहिए, और सब लोग जो है ना उससे सुरक्षित हो, लाभार्थी हो, उस पैसे को इकट्ठा करके कहीं रख दिया है। अब किसी के घर में से 300 करोड़ मिलते हैं, किसी के घर में से 200-250 करोड़ मिलते हैं, किसी के यहाँ 6 मशीनें लगाई जाती हैं नोट गिनने की, किसी के यहाँ 10 मशीनें लगाई जाती हैं। ऐसा ही ये सफेद पोश है। इनके घर लोग नोट गिनने तो जाते नहीं है, क्यों? क्योंकि इनसे डरते हैं। ये सोचते हैं कहीं हम बीमार ना पड़ जाए। ईडी वाले भी यही सोचते हैं कहीं हम बीमार ना पड़ जाए, इसलिए इन पे कोई छापा नहीं लगता। लेकिन इनके यहाँ नोट रोजाना नकदी में बोरियों भर के ही आते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे, क्या किसी के बारे में आप बता? नहीं, मैं तो किसी के बारे में बताता नहीं, सरेआम दिखाई तो देता है। हर आदमी किसी भी हॉस्पिटल में जाता है, 2 लाख 4 लाख, 2 लाख 4 लाख, 2 लाख 4 लाख। आप क्या सोचते हैं सारा टैक्स भरा जाता है संसार में? बताइए आप मेरे को। सारा टैक्स भरा जाता है। सरकार को भी पता है, लोग जमीनें खरीदते हैं उसमें चोरी करते हैं। पता है कि नहीं पता है? सरकार को पता है, फिर भी सरकार ये करने देती है, पनपने देती है, तो रोकती क्यों नहीं? अगर सबको पकड़ना है तो तरीके से पकड़ लो, एक ही बार सबकी गर्दन दबा दो, तब सब कुछ साफ हो जाएगा, है कि नहीं? बल चाहिएगा गर्दन दबाने के लिए? गर्दन दबाने के लिए तो अब लोग बल दे ही देंगे, अब बल दे देंगे ना लोग गर्दन दबाने के लिए। ये सब प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में ही आपने बताया है, क्या हाँ, सरकारियों में भी ऐसा होता है? सरकारी में ऐसा होता नहीं, और हो भी नहीं सकता सरकारी में ऐसा। लेकिन उनकी तनख्वाहें भी ज्यादा है, कोई ऐसी बात नहीं। उनकी तनख्वाह को आधा कर देना चाहिए, है ना? हर डॉक्टर की तनख्वाह नहीं, आधा कर देना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर सफलतम अपने जीवन में, क्या कहते हैं, सफलतम 100 ऑपरेशन कर दे, और उनसे लिखवा ले 2-2 महीने बाद, उसी महीने नहीं, उसी दिन नहीं कि आपका सफलतम ऑपरेशन कर दिया,
2 महीने बाद की जिस काम के लिए आपने ऑपरेशन कराया था वो ठीक है क्या? ठीक है ना? कोई डॉक्टर ऐसा कर दे तो उसको उसके जीवन की पूरी तनख्वाह बाइज्जत दे देनी चाहिए। क्योंकि महाराज की क्योंकि हमने ऑपरेशन तो करा लिया, बाद में यही नहीं देखा उस ऑपरेशन से वो लाभ हुआ कि नहीं हुआ। लाभ तो नहीं होता, हमेशा के लिए जख्म जरूर हो जाता है। क्या हो जाता है? जख्म हो जाता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। जिसको बच्चा अगर सीजर से पहला हो जाता है तो उसका 2 या 3 करे सीजर ही से होता है, नॉर्मल नहीं होता। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। कितनी अच्छी बातें बताइए वो बहन, हमेशा बोल दो जय दिक्कत श्री में राम। रहते हैं। खाना पीना तो भी बस नहीं। इतना ही मैंने बोलना था, छोटी दादा बोलने